महाराष्ट्र की राजनीति के एक कद्दावर नेता और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज सुबह बारामती में हुए एक विमान हादसे में निधन हो गया है। बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान विमान एक भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें अजित पवार सहित विमान में सवार सभी यात्रियों की मृत्यु होने की प्राथमिक जानकारी सामने आ गई है। अजित पवार आज बारामती के दौरे पर थे, जहां उनकी चुनाव प्रचार की 4 महत्वपूर्ण सभाएं आयोजित की गई थी। ये चुनाव जिला परिषद के थे, जिसमें अजित पवार की राष्ट्रवादी और शरद पवार के राष्ट्रवादी एक साथ चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन सुबह लगभग 8:45 को उनका चार्टर्ड विमान बारामती हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। लैंडिंग के समय तकनीकी खराब के कारण विमान रनवे के पास के खेत में जा गिरा, उसमें भीषण आग लग गई। पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दुर्घटना स्थल पर विमान का मलबा बिखरा हुआ मिला और आग की लपटें दिखाई दे रही थी। इस भीषण हादसे में विमान में सवार 6 लोगों में 2 पायलट, अजित पवार, एक सुरक्षा गार्ड और अन्य कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। घटना स्थल से शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया गया है। ये विमान VTSS के LJ-45 प्रकार का एक चार्टर्ड विमान था और मुंबई से बारामती जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि अजित पवार के अलावा विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों में उनके सुरक्षा कर्मी विदित जाधव, पायलट सुमित कपूर और शांभवी पाठक और एक अन्य यात्री पिंकी जाधव शामिल थे। अजित पवार की निधन की खबर से पूरा महाराष्ट्र शोक में है। बारामती के विकास और राज्य के प्रशासन पर मजबूत पकड़ के लिए उन्हें दादा के रूप में जाना जाता था। उनके निधन के बाद सभी राजनीतिक सभाएं रद्द कर दी गई है और प्रशासनिक टीमें घटनास्थल पर तैनात है। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अजित पवार के ही नाम है। राज्य के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पे थी। प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखने वाले एक माहिर नेता, जो बात पसंद न आए उसे निडरता से बोलने वाले दादा, कार्यकर्ताओं को मौके पर ही खरी खोटी सुनाने वाले दादा और राजनीतिक विरोधियों को भी उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाले दादा, ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक यादें अजित पवार के व्यक्तित्व ने महाराष्ट्र की राजनीति में अंकित की है। महाराष्ट्र में किसी न किसी कारण से हमेशा चर्चा में रहने वाले गिने चुने नेताओं में से एक अजित पवार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजित पवार के निधन की खबर पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, बारामती में हुए विमान हादसे से अत्यंत दुख हुआ। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें इस दुख से उबरने की शक्ति मिले। पवार परिवार का दबदबा महाराष्ट्र के लिए नया नहीं है। पिछले 6 दशकों से पवार परिवार का जादू समाज और राजनीति पर छाया हुआ है। शरद पवार द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP की स्थापना के बाद अजित पवार के विद्रोह के कारण पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई थी। इसके चलते परिवार के भीतर भी मतभेद पैदा हो गए थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से पुरानी बातों को भुला देने की सोच के साथ अजित पवार और शरद पवार के बीच की राजनीतिक खाई कम होती दिख रही थी। 12 दिसंबर को शरद पवार के जन्मदिन पर अजित पवार और पूरा परिवार एक साथ जुटा था, लेकिन समय के इस क्रूर प्रहार ने इन तमाम उम्मीदों और यादों को अब अतीत का हिस्सा बना दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपनी श्रद्धांजलि में कहा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत चौंकाने वाला, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। उन्हें मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पिछले कई वर्षों से राज्य के विधानमंडल में साथ काम करते हुए अजित दादा के साथ बहुत करीबी संबंध रहे हैं। उनके प्रशासनिक कौशल, विकासात्मक दृष्टिकोण और लोगों को जोड़ने की कला के कारण महाराष्ट्र की राजनीति में उनका हमेशा एक अमिट स्थान रहा है। महाराष्ट्र के विकास की आकांक्षा रखने वाले इस जननेता का आकस्मिक निधन न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए एक कभी न पूरी होने वाली कमी है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अजित पवार का मूल गांव पुणे जिले की बारामती तहसील का काटेवाड़ी है। हालांकि उनका जन्म अहमदनगर जिले की राहुरी तहसील के देवलाली में उनके नानीहाल में हुआ था। उनकी 10वीं तक की शिक्षा वही हुई। कॉलेज की पढ़ाई के लिए अजित पवार मुंबई आए। शिक्षा पूरी करने के बाद वे बारामती लौट आए और वहां की सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों की शुरुआत की। अजित पवार ने 1982 में राजनीति में प्रवेश किया। उसी वर्ष वे एक सहकारी चीनी
कारखाने के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए चुने गए, तब से लेकर अपनी अंतिम सांस तक वे राजनीति में सक्रिय रहे। अजित पवार 1991 से बारामती विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे, लेकिन इस महाराष्ट्र के ताबड़तोड़ और कार्यक्षम नेता का विमान हादसे में दुखद निधन हो गया है और विरोधी पार्टी सहित पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया है। अजित पवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।